दरखास्तों पर फैसला सुना दिया है। अदालत ने स्पीकर और इलेक्शन की जानिब से पीटीआई अरकान के इस्तीफों की मंजूरी के नोटिफिकेशन को कलअदम करार दिया गया है। इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन आज कलअदम करार दे दिया गया है। अदालत आलिया की जानिब से अदालत ने अरकान को इस्तीफे वापस लेने के लिए स्पीकर के सामने पेश होने की हिदायत कर दी है। अदालत ने स्पीकर कौमी असम्बली को तमाम मेंबरान को दोबारा सुनकर फैसला करने की हिदायत की है और जस्टिस शाहिद करीम ने रियाज फतियाना समेत कई दरखास्तों पर फैसला सुना दिया है। आम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि पीटीआई के 72 अरकान ने कौमी असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया गया है। इस हवाले से मजीद जानेंगे असद शाह से। जी असद शाह, बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि आज लाहौर हाई कोर्ट ने 72 अरकान ने कौमी असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। मैं आपको आगाह करता चलूं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो रहनुमा जिनके इस्तीफे जो है मंजूर किए गए थे इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया था। इस पर आज मौजूद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज सुना दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने पीटीआई के 72 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूरी के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला सुनाते हुए कहा है कि अदालत स्पीकर और इलेक्शन कमीशन की जानिब से पीटीआई अरकान के इस्तीफों की मंजूरी के नोटिफिकेशन को कलअदम करार देती है। अदालत ने अरकान को इस्तीफे वापस लेने के लिए स्पीकर के सामने पेश होने की हिदायत भी की है। और मैं आपको मजीद बताता जाऊं कि अदालत ने स्पीकर कौमी असम्बली को तमाम मेंबरान को दोबारा सुनकर फिर फैसला करने की हिदायत की है। लाहौर हाईकोर्ट के मौजूद जज जस्टिस शाहिद करीम ने रियाज फतियाना समेत दीगर की दरखास्तों पर फैसला सुनाया है। फवाद चौधरी, हमाद अजहर, शाह महमूद कुरैशी के इस्तीफे मंजूर करने का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया गया है। इसके अलावा शफकत महमूद, रियाज फतियाना के समेत मजीद दीगर जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके भी इस्तीफों का जो है वो फैसला वो कलअदम करार दे दिया गया। ये लाहौर हाईकोर्ट की तरफ से बहुत बड़ी जो है वो डेवलपमेंट देखने को मिली है कि एक साथ 72 अरकान असम्बली को जो है वो बहाल कर दिया गया है।